जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत के नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर बना है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वह हुगली नदी पर बना हुआ है। किसके पर? हुगली नदी पर सबसे बड़ा नदी मुख बना हुआ है। अब बात है यहाँ पर नदी मुख का, इसके बारे में जान लेते हैं। नदी मुख ये जो है वह भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं उसका निक्षेपण से बनी होती है और इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है यह हुगली नदी पर ही बनता है। अब बात है यहाँ डेल्टा का, तो डेल्टा का नामकरण किसने किया है? तो यह हेरोडोटस ने किया। किसने किया है? हेरोडोटस। हेरोडोटस डोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है? जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से है। किसका है? ताप्ती नदी का। अब बात है ताप्ती नदी का, इसके बारे में जान लेते हैं। जो ताप्ती है मध्य प्रदेश में से निकलने वाली एक नदी है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है। कहाँ पर से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक, सॉरी, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला से निकलता है ना? बैतूल जिला से निकलता है और मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से, मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और विलय अगर बोलेंगे तो गुजरात में जाकर के खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में इसका विलय होता है जो अरब सागर में स्थित है। और इसमें अगर ये जो ताप्ती नदी है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में दो और नदियां होती है जो नर्मदा है, नर्मदा और माही नदी। ये तीनों नदियां जो है वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में इनका मुहाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है वह है गोदावरी। गोदावरी हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाद है हिमालय प्रवाह तंत्र। जो हिमालय प्रवाह तंत्र है, यहाँ की जो नदियाँ होती है वह ग्लेशियर या हिम से पिघल करके बहने वाली नदियाँ होती है। ठीक है, अब हिमालय जो ग्लेशियर से बनती है तो ये जो नदियाँ होती हैं इनमें जो प्रवाह होता है वह पूरे पूरे वर्ष भर में चलते रहता है इसका प्रवाह। ठीक है, जल का प्रवाह। बात है हिम, यहाँ पर नदी के बारे में, तो हिम से निकलने वाली नदियों को इसमें 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? इसमें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र हैं भारत में। ठीक है, हिमालय के नदी तंत्र हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम जो है नेपाल में है और गंगा नदी में आकर के मिलती है? तो वह है कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी जो है इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चारलुंग जंगबो नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग चंगबो के नाम, नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो इसका जो उद्गम है यह हिमालय में, जैसे तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील से। ठीक है, और ये तिब्बत है, यहीं पर इसका नाम है यांगलू जांगबो। क्या है? यारलुंग जांगबो जो है वह तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होता है। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी और भीमा नदी सहायक नदियां हैं। जो मूसी और भीमा है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी, किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बात है कृष्णा नदी का, इसके बारे में जान लेते हैं। यह
पूर्व की ओर बहने वाली दूसरे सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, कहाँ पर? पूर्व की ओर बहने वाली बहने बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और इसमें क्या जान सकते हैं, इसकी जो और सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, बाकी मूसी और भीमा के बारे में देख ही लिए है ना। फिर अमरावती है और कोयना, अमरावती 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 और कोयना और पंचगंगा, पंचगंगा, ये सभी नदियां जो है वह इसी की कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसका जो उद्गम बोलेंगे तो कृष्णा नदी का उद्गम बोलेंगे तो सहाद्री में महाकालेश्वर मंदिर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? सहाद्री समहाद्री समहाद्री में महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर से इसका उद्गम होता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल जो है दामोदर नदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? जो यमुना में नहीं मिलती है वह सोन नदी, सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। अब यमुना सोन नदी की बात है, इसका उद्गम के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना, मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, यहाँ के अमरकंटक पठार से इसका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अब बात है इसमें केन नदी के बारे में, बाकी इस विलय की बात करते हैं, सॉरी, बाकी जो विलय है इसके बारे में बात करेंगे तो यह जाकर के गंगा नदी में इसका विलय होता है। ठीक है, सोन नदी जो बिहार में होकर के पटना में गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। अब इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं जो केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम देखते हैं, बाकी विलय तो यमुना में ही होता है। उद्गम बोलेंगे तो यह इसका विंध्याचल पर्वतमाला में कैमूर के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसका अगर विलय बोलेंगे तो यह यमुना में होता है। ठीक है, अगला है बेतवा नदी के बारे में, सॉरी, जो बेतवा नदी है इसके बारे में जानते हैं। इसका जो उद्गम बोलेंगे तो विंध्याचल पर्वत में इसका भी होता है, और यह मध्य प्रदेश का सरायसेन जिला में इसका उद्गम होता है। कहाँ पर? सरायसेन जिला में, सरायसेन जिला में, ठीक है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसमें और क्या जान सकते हैं, चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी जो इसका उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी से होता है। इसका कहाँ पर? जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और विलय बोलेंगे तो यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं जो अलकनंदा है और भागीरथी नदी। कौन है? अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम जहाँ पर होता है वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है ना, मतलब गंगा नदी वहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन नदियों में से निम्न नदियों में से जिसका विकास सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है, किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? वह है गोदावरी। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। इसको क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं या वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्ध गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी गंगा भी इसको कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा अगर बोलेंगे तो कावेरी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी का सहायक नदी नहीं है? जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है वह है इंद्रावती। कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती है जो मध्य भारत में एक बहने वाली एक नदी है। कौन है? मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी की सहायक नदी किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। उद्गम अगर बोलेंगे उड़ीसा का काल्हांडी जिला में रामपुर से निकलती है ना, रामपुर में थुयामूल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों तथा सहायक नदियों के निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह गंगा और जो पंचगंगा
पेनगंगा बोला गया है, ये सही नहीं है। जो पेनगंगा है यह भी क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। जो सिंधु की सहायक नदी है नहीं है वह है तवी। कौन है? तवी नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बल्कि ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, इसके बारे में जान लेते हैं। जब तवा के बारे में है तो यह जो चेनाब नदी का सहायक नदी है, चेनाब की सहायक नदी है। यह पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, चेनाब में, ठीक है। पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। यह जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है, जम्मू एंड कश्मीर में बहने वाली नदी है। और जम्मू की जीवन रेखा इसको कहते हैं। कहाँ पर? जम्मू की इसका जीवन रेखा भी कहते हैं तवी नदी को। तो इस वीडियो से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।